नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। हमारी नई नई खबरें देखने के लिए एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए और राजस्थान की खबरें देखिए एकता समाचार पर। धन्यवाद। एकता समाचार की विशेष प्रस्तुति वागड़ के समाजसेवी में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे समाजसेवी है सागवाड़ा नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय छगन लाल जी संघवी के सुपुत्र श्री चंद्रशेखर जी संघवी। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा कस्बे में 12 जुलाई 1956 को चंद्रशेखर जी संघवी का जन्म हुआ। इनके पिता वागड़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय छगन लाल जी संघवी थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में वागड़ क्षेत्र के चुने हुए सेनानियों में से प्रमुख थे। वे भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वर्गीय छगन लाल जी संघवी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के सन 1977 के जेल भरो आंदोलन में 74 सदस्यों का नेतृत्व कर जेल में रहे। अपने इन्हीं कार्यों को वजह से इन्हें कैप्टन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। चंद्रशेखर जी संघवी का राजनैतिक जीवन। अपने पिता स्वर्गीय कैप्टन छगन लाल जी संघवी की सोच से प्रभावित होकर चंद्रशेखर जी शिक्षा के समय से ही युवा राजनीति में सक्रिय रहे। सन 1978 से 1985 के मध्य इन्होंने युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री दिनेश जी खोरनिया के साथ जिला महामंत्री के पद पर रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। ये सेवा दल प्रशिक्षण प्राप्त कर नगर कांग्रेस में संयुक्त मंत्री एवं महामंत्री पद पर रहे। चंद्रशेखर जी ने 18 अगस्त 2005 को सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा एवं भारी मतों से विजयी बनकर सागवाड़ा नगर पालिका के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। अपने उपाध्यक्ष पद के कार्यकाल में चंद्रशेखर जी नगर के विकास कार्यों हेतु हमेशा प्रयासरत रहे एवं इन्होंने क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों को कराया। चंद्रशेखर जी ने क्षेत्र में सरकारी भूमि को भूमाफियाओं के अतिक्रमण से मुक्त कराने में भी अहम भूमिका निभाई। चंद्रशेखर जी अभी तक गरीबों एवं पिछड़ों के प्रति सेवा कार्य करते आ रहे हैं एवं आगे भी इनकी इसी राह पर चलने की आकांक्षा है। चंद्रशेखर जी की सोच है कि देश के नेता श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एवं देश का भविष्य उज्ज्वल बनाए। आदरणीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने एवं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत एवं अन्य नेता राजस्थान को सुनहरा एवं मधुर शासन प्रदान करे। आइए देखते हैं एकता समाचार के माध्यम से श्री चंद्रशेखर जी संघवी से मुलाकात के कुछ पल। जानी मानी हस्ती चंद्रशेखर जी संघवी के नाम से जाने जाते हैं। सागवाड़ा की एक बहुत बड़ी हस्ती है और एक समाज सेवी है, जो सर्व समाज को लेकर चलने वाले और अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छी छवि और एक अच्छी मिसाल पेश करने वाले आपके सामने है चंद्रशेखर जी संघवी जी। बताइए। सभी को जय हिंद। आज फादर्स डे और योग दिवस का शुभ अवसर। इसकी एकता समाचार के सभी बंधुओं और सागवाड़ा नगर और इस क्षेत्र के सभी बाशिंदों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। मैं इस बात से अपने आप को गति देना चाहता हूं कि पिता क्या होता है। पिता वो व्यक्तित्व है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो अपने परिवार, अपने परिजन और अपने पुत्र पुत्रियों की ढाल रहता है, उनका चिंतक रहता है, उनका संवर्धक रहता है, उनकी सोच होती है कि मेरे परिवार को कैसे एक नई आयाम, मेरे बच्चे को कितनी अच्छी शिक्षा में दे सकूं, मैं मेरे बच्चों को कितना अच्छा ज्ञान दे सकूं, मेरे बच्चे को अच्छा कितना व्यापार में तरक्की दे सकूं। मैं इस दिन एकता समाचार के ही जो राजू भाई बर्तन वाले हैं, इनके प्रति भी ज्ञापन खुशी की भावना व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने बेटों को उच्चता के मार्ग पर बढ़ाया। इस प्रकार से कई परिवार, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में
किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई प्राप्त करने के लिए बेटों का वजूद कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मैं मेरे पूजनीय पिताजी कैप्टन छगनलाल जी सिंघवी, वो जो भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी रहे, इनको भी आज फादर्स डे पर याद करना नहीं भूल सकता। उनकी चिंतन, उनकी सोच, सन 1925 में जन्म हुआ, संघर्ष, जब गुलामी का दिन था, गुलामी के अवसर थे, तब एक संघर्ष के साक्षी ताज जिंदगी अपनी कठिनाइयों में झेलते हुए, अभाव वियोगों में जीते हुए इन्होंने आजादी की ललक में बहुत अल्प आयु में जुड़ करके देश में चल रही चलवल में गांधी जी द्वारा चल रहे आंदोलन, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा चल रहे आंदोलन, वागड़ क्षेत्र में गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा चल रही प्रभात फेरियां और उनकी स्वतंत्रता आंदोलन की जो जन जन को जो प्रेरणा देने वाली भावनाएं थी, उनके साथ में उनका जुड़ाव हो गया। और उससे जुड़ करके उन्होंने, मेरे पिताजी ने, कैप्टन साहब छगनलाल जी ने कम उम्र में कठिनाइयों के दौर में भी अपने आप को, परिवार की चिंता न की, लेकिन देश की आजादी हो, देश में समृद्धि हो, गुलामी से मुक्त हो मेरा देश, उस भावना से मेरे वागड़, मेरा जिला तानाशाही से जो ग्रस्त था, आंदोलन के माध्यम से वो संदेश देना चाहते थे कि स्वतंत्रता मिले। और जो जनजाति वर्ग जो दास प्रथा और कुप्रथाओं से झगड़ा हुआ था, उसको उन्होंने आंदोलन के माध्यम से, प्रभात फेरियों के माध्यम से उन्हें जगाया। कुछ बातें आंदोलन की इस दरम्यान में मैं जरूर एकता समाचार के माध्यम से शेयर करना चाह रहा हूं। आज फादर्स डे है। ये ऐसा दिन है जो उस व्यक्तित्व की कुछ बातों को आज व्यक्त करने का एक अवसर मिला, जब आप मुझे इस बात का ज्ञात कराना है कि आज इस दिन पर मैं आपसे कुछ विचार करना, बात करना चाहता हूं। तो मुझे याद आया कि मेरे पिताजी को कैप्टन की उपाधि कैसे मिली। मुझे याद है, मैंने मेरे पिताजी के संस्मरणों का बहुत संग्रह किया है, जो समय आने पर मैं और भी आपको उनकी जानकारी अवगत कराऊंगा। लेकिन कैप्टन की उपाधि कैसे मिली, तो सन 43-44 में जब आजादी की चलवल चल रही थी और आंदोलन परवान पे थे, उन दिनों में गलियाकोट क्षेत्र था, जो दरबार शासन वहां भी चलता था। तो वहां पर जितने आंदोलन करने वाले लोग थे, इन लोगों ने पहले से तैयारी करके वहां पर बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और दरबार, जो डूंगरपुर के रियासत को संभाल रहे थे, एक तंत्रीय हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था, शासन अंग्रेजों का था, एक तंत्रीय हुकूमत दरबारों की थी, वो उनसे बंधे हुए थे, देश मुक्त होना चाहता था। उस मुक्ति के आंदोलन को चरम गति देने के लिए जब गलियाकोट में ये सब लोग इकट्ठे हुए, तो गौरीशंकर जी उपाध्याय, भोगीलाल जी पंड्या, हरिदेव जी जोशी और कई लोग, हस्तियां, नामी हस्तियां उस चलवल में वहां साक्षी बनी। देवराम जी शर्मा भी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, वो भी थे, चंदूलाल जी और कई लोग भी थे। उन लोगों ने वहां एक जुलूस निकाला, जिसका नेतृत्व कैप्टन की उपाधि के रूप में उनको दिया गया, और घोड़े पर बैठा करके, तिरंगा दे करके और सफेद टोपी पहन करके उन्होंने उस जुलूस का नेतृत्व किया था, इसलिए उनको कैप्टन की उपाधि दी गई थी। मैं उस भव्य आत्मा को नमन करता हूं। संस्कार सेवा के थे, गरीबों के प्रति एक निष्ठा थी उनकी कि मेरा जनजाति क्षेत्र सुरक्षित हो, एक आजादी मुक्त हो, और उसके बाद में वो
आज़ादी होने के बाद में मेरे पिताजी भिखाभाई भील, जो कि किसी समय में 44-45 में रियासत काल में न्यायाधीश थे, क्योंकि वो भी आंदोलन से प्रभावित हुए और उन्होंने भी राजकीय नौकरी छोड़ करके इसमें शरीक हुए और आज़ादी के बाद में उन्होंने इसमें अपनी जो भूमिका निभाई जनजाति क्षेत्र के उत्थान की, उसमें मेरे पिताजी उनके बहुत करीब रहे। तो पिताजी और भिखाभाई जी का जहां तक संबंध आता है तो भिखाभाई भील के नाम से राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्व पितामह के रूप में माने गए। लेकिन भिखाभाई भील ने क्या काम किए, सबसे बड़ा प्रभाव उन्होंने ये किया कि मेरे पिताजी का साथ उन्होंने बिल्कुल हमेशा रखा और विश्वास भी उन्होंने कायम रखा। कुछ भी निर्णय करते, कभी जयपुर से आते, तब तो पोस्ट कार्ड हुआ करते थे, तब अंतर्देशीय पत्र हुआ करते थे, टेलीफोन सुविधाएं इतनी नहीं थी। तो वो पत्र द्वारा पहले सूचना भेजते थे, कार्यकर्ताओं को सूचना भेजते थे। अब मैं भिखाभाई के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूं। आज दो व्यक्तित्वों की महानता का मैं वर्णन करना चाहता हूं। पहला व्यक्तित्व स्वागत का जन जन प्रिय कैप्टन छगनलाल सिंघवी, जिसके बारे में और भी कुछ बातें हैं जो समय आने पर मैं एकता समाचार के माध्यम से आपको अवगत कराऊंगा। मैं चंद्रशेखर सिंघवी, जो उनका सेकंड पुत्र हूं। बड़ा पुत्र मेरे बड़े भाई दिलीप जी सेठ हैं, जो नगर में मेरी बुआ के वहां केशवलाल जी सेठ थे, जो सेठ परंपरा हमारी चलती है, वहां मेरी बुआ थी, शादी हुई थी। वहां मेरे पिताजी की बहन ने मांग की तो मेरे बड़े भाई को वहां गोद दिया। सेकंड मैं था, जिन्होंने पिताजी की विरासत को, पिताजी की सोच को कायम रखते हुए राजनीति में रुचि रखी, समाज सेवा में रुचि रखी और आज उस रुचि को मैं कायम रखा हुआ हूं। और इस दौरान कई पदों पर मुझे भी कांग्रेस के संगठन के तहत समाज सेवा और देश नगर की सेवा करने का गौरव प्राप्त हुआ। मेरे 1985 में मैं जिला यूथ कांग्रेस का जिला महामंत्री बना। 1990 में से 95 में मैं 5-7 साल में यहां नगर कांग्रेस का महामंत्री भी रहा। तत्पश्चात 1998 में भिखाभाई भील, जो कि केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे, तब पिताजी ने एक सोच बनाई कि युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को आगे लाने के लिए, क्योंकि जब बुजुर्ग युवाओं को आगे नहीं लाएंगे तो नई पीढ़ी क्या इस क्षेत्र को कैसे संभालेगी। तो उन्होंने शंकर पे यादव, असरार अहमद, भाई दिनेश जी खोड़निया, भाई श्री ताराचंद जी भोगोरा, ऐसे लोगों को तैयार किया, ऐसी टीम तैयार की जो आने वाले कांग्रेस को संभालने के लिए, नेतृत्व को संभालने के लिए तैयार हों, ऐसी उनकी सोच रही। और उन्होंने टीम को परिपक्वता देने का प्रयास किया। मैं भी उनमें रहा, लेकिन पारिवारिक कठिनाइयां, पारिवारिक समस्याओं और कुछ अपनी निजी कारणों से मैं पूरा समय चंद पंक्तियों से अपनी शुरुआत इस बात को लेकर करूं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रेन कहाँ जो सोत है, जो सोत है सो खोत है, जो जागत है सो पावत है। ये बात उन लोगों पे लागू होती है जो निष्काम भाव से अपने कर्म के प्रति विश्वास करते हैं, जो लापरवाह उठ करके किसी के भरोसे रह करके उदासीन होकर के बैठे रहते हैं, उन्हें कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ये उन पर लागू होती है जो कैप्टन छगनलाल सिंघवी पे लागू होती है, वो उन पर लागू होती है जो कैप्टन के विश्वास पात्र और अजीज उनके आदर्श भिखाभाई भील पे लागू होती है, ये हरिदेव जोशी पे लागू होती है, ये बात माणिक्यलाल वर्मा पे लागू होती है, ये बात गौरीशंकर उपाध्याय के पर लागू होती है, जो मेरे पिताजी के गुरु थे। गौरीशंकर उपाध्याय मेरे पिताजी के प्रारंभिक दीक्षा गुरु रहे और उन्होंने प्रभात फेरी के माध्यम से हमेशा एक बात
जब ये चलती थी चलवल, तो वो कहा करते थे, बेटा जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, पैसा तो सामान्य बात है, लेकिन सेवा का अवसर कहाँ मिलता है। सेवा अनमोल धन है, जिस धन की कोई कीमत नहीं की जा सकती है। तो भिखाभाई भी उसी बंदे की बात कहना चाहूंगा कि भिखाभाई भील क्या थे। वो जातिवाद से हट करके थे। वो कभी भी किसी जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे कि अछूत है, ये मोमेडन है, ये मैं इतना बड़ा आदमी हूं। तो जाति विचारधारा का वो बिल्कुल समर्थन, जातिवाद की वो उनमें नहीं थी। वे एक बात को मुझे याद है, शुक्लवाड़ा में वो रहते थे और शुक्लवाड़ा में उनके पीछे एक मोमेडन परिवार था। और एक मोमेडन परिवार था जिसके 2 भाई थे। तो एक बड़ा भाई था उसका मुराद खां और नजर हुसैन, 2 बेटे थे और माता पिता उनके मर गए और चाचा चाची थे। तो परेशान करते थे, इनको बहुत परेशान करते थे। आर्थिक रूप से तंग थे बेचारे, बहुत उनकी कोई संभाल नहीं थी। चाचा चाची उनके देखभाल नहीं कर पाए। तो भिखाभाई की नजर पड़ी पीछे। तो उन्होंने उन दोनों को, नजर हुसैन और मुराद खान को अपने पास में रखा और उनको पढ़ाया लिखाया और योग्य बनाया। तो वो इस विचारधारा के थे कि सेवा किसी की भी करो, लेकिन हमेशा दरिद्र नारायण की सेवा करो, गरीब की सेवा करो। उसी सोच को कहीं कहना चाहूंगा आज के फादर्स डे पर कि मेरे पिताजी के में भी वो भाव थे। आज कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है कि कुछ कर सकूं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनती है। कभी कभी क्या होता है कि एक कहावत है कि हमने यहाँ उस कहावत को यहाँ देखा है कि जब बंदा आगे बढ़ना चाहता है तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत मिलते हैं, और जब चढ़ जाता है तो उसको घोड़े में बैठा करके उसका सम्मान करते हैं, और जब तक चढ़ नहीं पाता है तब तक उसको खींच करके नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है। ओबरी में भी ऐसा एक फुतला पाचम का कार्यक्रम होता है, जब वहां होली के बाद में खजूर के पर एक नारियल और रुमाल में बांध करके बांधते हैं, और फिर वहां पर एक वीर साहसी को कई योद्धा युवा चढ़ते हैं। लोग उसको खींचते हैं लेकिन वो चढ़ नहीं पाता है, लेकिन एक बंदा जरूर चढ़ जाता है, और जो चढ़ता है उसका घोड़े पे जुलूस निकाल करके। तो जिंदगी में जब संघर्ष करके आप आगे बढ़ोगे तो आपको लोग पूजेंगे। तो मुसीबतें इंसान को जीना सिखाती है, मुसीबतें इंसान को जीना सिखाती हैं। हकीकत में संघर्ष में जो आदमी आगे बढ़ता है उससे ही कोई फल मिलता है, बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिलती है। और वही पाया मैंने कि जीवन में कुछ पाया तो यही पाया कि मेहनत किया। आज छोटा सा व्यापारी था कपड़े का, छोटी सी दुकान थी संघवी कटपीस हाउस। उस परमात्मा के आशीर्वाद से करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, उस अभ्यास को करते हुए मैंने ऊंचाई को, एक अच्छा व्यवसाय को भी हासिल किया। राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना पिताजी का गौरव बढ़ाने का प्रयास किया। कोई दाग लगे ऐसा काम नहीं किया जीवन में। और एक ही गुण रहे कि मेरा नगर, मेरा अपना क्षेत्र विचारधारा के अनुरूप कायम हूं। आज जिस विचारधारा पर मेरे पिताजी चले उसी विचारधारा पर कायम हूं, और विचारधारा को आज थोड़ा सा कहीं कमजोर होते देखता हूं तो मन दुखी होता है। यहाँ का कार्यकर्ताओं को तो कमजोर होते देखता हूं तो मन दुखी होता है, क्योंकि कार्यकर्ता जब असहाय हो जाता है तो संगठन कमजोर होता है। इसलिए संगठन की मजबूती की प्रार्थना करता हूं। नगर में आने वाले समय में कांग्रेस नगर पालिका सागवाड़ा की बने, इस प्रकार की प्रार्थना करता हूं। और जिस बात का अधूरा सपना है मेरे पिताजी का, वो सपना राज्य सरकार में पेंडिंग है, वो काम पूरा हो, इस प्रकार की भी मैं एकता समाचार के माध्यम से बड़े अधिकारियों तक, बड़े हमारे मुख्यमंत्री तक, माननीय गहलोत जी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब रहे, मेरे पिताजी के संपर्क में भी रहे और जो जानते भी है नाम से, मुझे भी जानते हैं अशोक जी गहलोत साहब, लेकिन मैं वहाँ समय ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ। तो आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ये मैसेज करना चाहता हूँ कि
सर्वजन हिताय बहुजन सुखाय काम हो और सबका विकास, गरीबों का मसीहा अशोक गहलोत अच्छा शासन दे। शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। छगनलाल सिंघवी एक ऐसा युवा जोश वाला व्यक्तित्व था जो मेरा पिता है। मुझे गौरव है इस बात का कि आज फादर्स डे पर मैं उनकी एक बात को आपके सम्मुख पेश कर रहा हूं कि वो व्यक्तित्व, जुझारू व्यक्तित्व, कर्मठ व्यक्तित्व, जुबान के धनी व्यक्तित्व, जो बात कह देते थे किसी को वचन के पक्के होते थे। उन्होंने सोच लिया कि मुझे पारिवारिक समस्याएं भी बहुत थी उनके आगे। जब मैं आपके पिता के जीवन के बारे में कुछ स्मरण जब कैप्टन साहब के बारे में कहने जा रहा हूं तो वो कैप्टन छगनलाल सिंघवी सुखाड़िया जी के भी करीब रहे, हरिदेव जोशी के भी करीब रहे और अशोक गहलोत जी के भी करीब रहे। अशोक गहलोत जी को भी सन 95 में सागवाड़ा में लाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, जब पेट्रोल पंप के पीछे एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था, जब वो कपड़ा राज्य में। मेरे पिताजी भिखाबाई के साथ में 8 लोकसभा चुनावों के उनके इलेक्शन एजेंट रहे। मेरे पिताजी, ये कहना बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं मेरे पिताजी कर नहीं बोलूं। क्यों? कि पिता की पढ़ाई करना बेटा करे तो बड़ी बात नहीं, लेकिन यहाँ का बागड़ का जन जन, जो पुराना व्यक्तित्व, उस समय के व्यक्तित्व, जो उनकी कार्यशैली से प्रभावित थे, बहुत बड़ी तादाद में उनको मानते थे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण थे हरिदेव जोशी, सबसे बड़े उदाहरण थे भिखाबाई, जो उनका लोहा मानते थे। जब वो किसी बात के लेकर के, जनजाति के हितों की बात को लेकर के हट जाते थे तो वो काम पूरा करके ही छोड़ते थे। और जब आजादी के पहले जिस जीत को लेकर उन्होंने अपने आप को संग्राम में कूदाया तो आजादी लेकर ही उन्होंने अपना व्रत पूरा किया। उन दिनों में उन्हें कई संघर्ष का सामना करना पड़ा, कई बुरे दिन देखे। 4 बहनें थी, अकेले भाई थे। चारों बहनों के बीच में वो छोटे थे। पिताजी का 8 साल की उम्र में साया चला गया था। पिताजी छोटी आयु में जब छोड़ के चले गए तो गांव में छोटा सा कारोबार चलता था कांठल का, जहां पोटी का व्यवसाय किया जाता था। तब पोटी के व्यवसाय को संभालने के लिए माँ संभालती थी, जो माँ बड़ी साहसी थी। और 2 भांजे थे, राजमल जी गांधी, वो भी बहुत छोटे थे, जिनकी भुआ ऑफ हो गई थी तब वो भी इनके पास थे, जिनका लालन पालन की जिम्मेदारी भी उन पर आ पड़ी थी। उस अवस्था में उस बंदे ने अपने दायित्व को, देश सेवा को सर्वोपरि माना। उस दायित्व को संभालते रहे, दादी माँ संभालती रही, लेकिन देश सेवा को सर्वोपरि माना और जुझारू व्यक्तित्व के रूप में वो अपने कृत संकल्प पे संकल्पित होकर के आगे बढ़े। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी इतिहास की यादें बहुत साक्षी हैं, किसी बात की साक्षी हैं। कहना चाहूंगा आज के दिन पर कि नहीं है वो व्यक्तित्व, लेकिन उनका इतिहास उस बात का गवाह है, उनके पन्ने इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा। सिर्फ राजस्थान की सरकार ने 98 में एक बात चाही थी कि जितने स्वतंत्र सेनानी हैं उनके नाम से कोई प्रस्ताव लिए जाने चाहिए। तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त थे, खुददार थे, स्वाभिमानी थे, अपनी जीवन के पक्के थे, लेकिन जो चाहा उनकी 2 मांगे अधूरी रह गई। जब वो 2001 में 11 सितंबर को देवलोक गमन को प्राप्त हुए अहमदाबाद से, तब राजकीय सम्मान के साथ में, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में स्वतंत्र सेनानी का भव्य जुलूस निकाला गया और हजारों की संख्या में उसमें सम्मिलित हुए। लेकिन इसके पूर्व जब ये घटना का समाचार अशोक जी गहलोत तक पहुंचा तो अशोक जी गहलोत ने भी अपने संदेश के साथ में जिलाधीश को यहाँ भेजा और पुष्प चक्र अशोक मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ चढ़ाए गए, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुआ करते थे। लेकिन उनकी द्वारा भेज दिया गया एक नामकरण का प्रस्ताव आज 20 साल बाद भी अधूरा है। सरकार की शिथिलता कहें या किसी और कोई कारण कहें, मैं कोई आरोप नहीं लगा सकता,
सरकार बिल्कुल इनके सम्मान के लिए प्रयत्नशील हो। आदेश भी हो चुका है, जहां तक मेरे पास में है 2013 में, इसका पत्र भी मेरे पास में है, लेकिन कहीं न कहीं कोई कागज अटका हुआ है। इसका अटकाव क्या है ये तो सरकार जाने, लेकिन एक जन भावना को समझ करके आज मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जब मैं भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूं, जब मैं भी 98 में युवा कांग्रेस से बढ़ करके कांग्रेस का एक संचार करने वाला योद्धा के रूप में मेरे पिताजी के साथ भावना को लेकर के आगे बढ़ता रहा, और पिताजी के बाद में इस राजनीतिक सफर का एक प्रतीक के रूप में मैं भी अपना समय पर योगदान संस्था के हितों में लगातार देता रहा। मेरी विचारधाराएं मेरे पिताजी के पद चिन्हों के अनुरूप ही है। समाज सेवा करना मेरा भी सोच रही। जन जन के प्रति कभी कोई मुश्किल आ जाती है तो मैं उस समय भावुक होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं, और किसी को भी मेरे पिताजी जब वचन देते थे तो उसको निर्वाह करते थे, उसी पर मैं भी आज अटल रहता हूं कि मैं कल किसी को कोई वचन देता हूं तो उसका निर्वाह कैसे हो, उसकी जब तक उस बात की उसकी काम को मैं पूरा नहीं कर दूं तब तक मैं भी चैन नहीं लेता हूं। इस बात का मैं आपने भी चुनाव लड़ा साहब? हाँ, अच्छा, उसके बारे में थोड़ा। चुनाव की बात करी और नगर में जनप्रतिनिधि बनने की बात करी तो मैं ऐसे वार्ड से चुनाव लड़ा जो वार्ड नंबर 23 था। जब 2003 में के पहले एक बोर्ड था बीजेपी का, और उस बोर्ड से जनता परेशान थी। उस मेरे वार्ड में ऐसी स्थिति थी कि वहां बड़े बड़े दिग्गज रहते थे, लेकिन बीजेपी का बहुत बड़ा प्रभाव था। लगातार 15 साल से बीजेपी जीत रही थी, और मुझे कांग्रेस संस्था ने एक आदेश किया कि आपको चुनाव लड़ना है, और ऐसे वार्ड से लड़ना है जो सबसे कठिन वार्ड है नगर का। उसे ये कह सकते हैं कि दुनिया की जैसे रायबरेली कही जा सकती है। तो सागवाड़ा की वो मेरा जो वार्ड था, वहां बड़े बड़े बीजेपी के नाम चिन्ह जैसे कि विजय कुमार जी एडवोकेट चेयरमैन रहे, ऐसे लोग उसमें बीजेपी के कद्दावर लोग उसमें रहते थे, और हमेशा बीजेपी का वार्ड वहां जीता था। और जब संस्था ने मुझे कूदने के लिए आदेश किया कि आप चुनाव लड़ें, संस्था के आदेश को सिरोधार्य किया और मैं चुनाव लड़ा। तत्कालीन समय में परिस्थितियां कोई भी थी, लेकिन काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। और काम करने की ललक मन में थी, तो लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में मुझे मेरे वार्ड में बहुत अच्छा प्रेम दिया, आशीर्वाद दिया, और सभी परिवारजनों, सभी मित्रों और सभी कांग्रेस पार्टी के मेरे साथियों, और विशेषकर आज मैं शुभेंद्र जी पंचाल को याद करूंगा, जो मेरे एक अजीज साथी थे। उसने मेरे को हिम्मत दी कि नहीं, चुनाव लड़ना है, और मैं उनके कहने पर चुनाव में कूदा, और 118 वोटों से मैं जीता। उस समय भारी वोटों से जीतने वाले व्यक्तियों में मैं दूसरे नंबर का व्यक्ति था। और जीत करके जब मैं आया तो वोट भी कांग्रेस का बहुमत का था, तो मुझे भी वरिष्ठ होते हुए भी मुझे संस्था ने उसके लिए जिम्मेदारी दी, और मैं निर्विरोध रूप से उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। सुरेश जी बामणिया चेयरमैन बने, और मैं उप चेयरमैन के रूप में नगर में एक सवर्ण का छगनलाल कैप्टन का सतन सानी का बेटा सेवा के भाव से आगे आया। पिताजी के सपनों को पूरा करने का दायित्व ये था कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका हो, और सबसे बड़ा ध्येय मेरा यही था। पिताजी भी इस बात के थे। इन्होंने भी अपने समय में जब कांग्रेस के राज हुआ करते थे तो दो इंस्पेक्टर को, पुलिस सब इंस्पेक्टर को, जो थानेदार हुआ करते थे, उनको रेड हैंड गिरफ्तार करवाया था। एक सप्लाई इंस्पेक्टर को गिरफ्तार करवाया था भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से। तो वो भ्रष्टाचार के विरोधी थे। तो मेरे मन में भी ये थी कि भ्रष्टाचार का तो मैं कतई बोलबाला नहीं होने दूंगा नगर पालिका में। तो मैंने इसका विरोध भी किया। कई खामियाजा भी भुगतना पड़ा, कई तकलीफें भी मेरे को भुगतनी पड़ी। इन दिनों में मुझे मतलब वो दिन भी आ जाते हैं कि मुझे इन भूमाफियों और कई भूमि दलालों के संघर्ष का भी सामना करना पड़ा, और इन लोगों ने मेरा विरोध इसलिए किया कि मैंने इनको बेदखल करने के लिए, इनके गलत कामों को उजागर करने के लिए प्रयास किए। लेकिन इन्हें
एक ध्येय रखा कि नगर का विकास कैसे हो और नगर पालिका में गरीब और गांव का एक बंदा दुखी होकर नहीं जावे, जिस आशा से आवे उसकी आशा पूरी हो। तो व्यापारी समाज और नगर की समाजों का, सर्व समाज का सहयोग लेते हुए मैंने कई काम किए जो मैं मेरे मुख से न कहना चाहूँगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आप ये चाहें कि मैं मेरी बढ़ाई करूं, हमेशा आत्म प्रशंसा करना शोभाजनक नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि संघर्ष मैंने भी बहुत देखे हैं, मेरे पिताजी ने भी देखे, मुझे भी नाजायज रूप से कई तरह से परेशान भी किए जाने के प्रयास हुए, लेकिन मैं तनिक भी डिगा नहीं, अपने ध्येय पर कायम रहा और 5 साल निर्बाध रूप से जन सेवा का जो संकल्प लिया था, व्रत लिया था, उसे मैंने पूरा किया। सहारा बेसहारों के लिए, बनो किनारा भ्रमित नावों के लिए, जी सको तो जी सको, अपने लिए क्या जियो, जी सको तो जियो हजारों हजारों के लिए। ये हमेशा जो कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व होते हैं ना, उनकी सोच होती है कि वे कभी अपने लिए नहीं जीते, वो जी सके तो जियो, हजारों हजारों के लिए जियो। उस भावना से वो लोग जो जिए हैं, उसकी तरह आज जीने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे दुनिया में। तो उन महापुरुषों को मैं नमन करते हुए, इन पंक्तियों को विराम देते हुए ये कहूंगा कि कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, जैसी करनी वैसी भरनी ये जीवन की साची है। और सच्चाई यही है कि कर्म हमेशा सेवा के भाव के हों, दुखड़े जीवन के हजार हों, लेकिन जो दूसरों का दुखड़ा दूर कर सके वो बिल्ले हजारों लाखों में पैदा होते हैं, बहुत कम ढूंढने को मिलते हैं। और अब तो ढूंढने से शायद भी बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। वो बंदे दुनिया से दूर चले गए जिनको हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। उन जाबाज वीरों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। उन वीर सैनिकों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं जो हमारी चाइना की बॉर्डर पर इस चाइना की सरकार के एक दुस्साहस को चैलेंज कर गए और वीर गति को प्राप्त हुए। मैं उन सभी वीरों को नमन करते हुए यही कहूंगा कि प्रभु उनको उच्च गति प्रदान करे और जीवन में कामयाबी के शिखर पर हमारा देश बढ़े और देश इन हमारे आसपास के जो हमारे देश की समृद्धता जो है को छिन्न भिन्न करने वाले लोग हैं, उनसे वो मुक्त रहे, इसी कामना करता हूँ। जय हिंद। एकता समाचार के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि चंद 2 या 3 माह में हमारे सागवाड़ा के नगर पालिका चुनाव है, तो उस चुनाव के अंदर आप कैसा विकास चाहते हो, कैसा चेयरमैन चाहते हो, कैसे पार्षद चाहते हो और कैसी सरकार चाहते हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरी ये सोच है, कड़ी से कड़ी मिलती हुई अगर नगर पालिका बनेगी। आज राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है और कोई भी सरकार जब कांग्रेस की है और उसकी नगर पालिका है, जो संस्थाएं वे अगर कांग्रेस की चुनी जाती हैं तो विकास के आयाम स्थापित करने में उस नगर पालिकाओं को बहुत बड़ा बल मिलता है। विपरीत परिस्थितियों में संसाधन सरकारों से नहीं मिल पाते हैं, ऐसा होता है। मैं सागवाड़ा का बहुत विकास चाहता हूं, बहुत ही विकास की योजनाएं हैं, लेकिन चेयरमैन कैसा हो, इस बार सवर्ण चेयरमैन है। चाहता हूं कि एक योग्य चेयरमैन का चयन हो जिसमें सेवा का जज्बा हो, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त और यहाँ की जो हमारी सरकारी संपत्तियां हैं इनको सुरक्षित रखते हुए, संरक्षित रखते हुए उस जमीनों का उन भूमाफियाओं से मुक्त कराते हुए उनका विकास में पैसा लगाए। और उन जमीन जैसे कि पुनर्वास कॉलोनी है, वहां बहुत सारी जमीनें हमारी पड़ी हुई हैं, आसपास भी बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, उस सारी जमीनों को सरकार से आदेश लेकर के उनका
अतिक्रमण मुक्त होकर के उनका वाजिब मूल्य, वाजिब दर पर आवंटन होकर के नीलामी के माध्यम से उचित सरकार के निर्देशों के अनुसार पालना होकर के उन राशि का सदुपयोग हो देश नगर के विकास में। नगर सागवाड़ा डूंगरपुर जिले का इतना बड़ा कस्बा है कि जैसे आज डूंगरपुर में विकास की गंगा चेयरमैन के रूप में चयनित व्यक्ति ने की है, ऐसे ही यहाँ पर विकास की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यहाँ भव्य 3 बड़े बड़े तालाब हैं। सबसे बड़ा लोहाया तालाब है जो 160 बीघा क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन आज उसमें विकास की दरकार है। मसानिया तालाब, गमेरा तालाब, छाछेला तालाब, ये सभी तालाब अतिक्रमण मुक्त होकर के इनका एक अच्छा डेवलपमेंट बने, राज्य सरकार अच्छी राशि दे, अच्छा प्लान हो, एक सपना है। अच्छा व्यक्ति आएगा, जनता अच्छा व्यक्ति चुनेगी। मैं अपनी कोई भूमिका नगर पालिका चुनाव में अच्छे व्यक्ति को चुनने में लगाना चाहूंगा कि अच्छे व्यक्ति का चयन हो और जो अच्छे नेतृत्व को ताकत दे सकूं, ऐसा मेरी सोच रहेगी। धन्यवाद। ये थे हमारे सामने चंद्रशेखर जी संघवी, जिन्होंने अपनी बात एकता समाचार के माध्यम से रखी, नगर पालिका और नगर के विकास के बारे में भी बात रखी। और आज फादर डे पर इन्होंने जो अपने पिताजी के बारे में जो बात बताई, वो एक अलग ही पहचान रखने वाले कैप्टन छगनलाल जी, जिनका स्वतंत्र सेनानी में नाम है और पूरे विश्व में कहो या अंतर्राष्ट्रीय में कहो, इनकी नाम की एक पहचान है, जो अपने पहचान के रखने वाले हैं। अपनी बात रखी इन्होंने, इसके लिए हम एकता समाचार के माध्यम से इनका कोटि कोटि अभिनंदन करते, वंदन करते हैं और ऐसे महापुरुष को आज हम याद करते हैं और इनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वंदन करते हैं, जिन्होंने हमारे वागड़ क्षेत्र में वागड़ को आगे बढ़ाने में, वागड़ में एक अच्छी छवि पहचान बनाने में जो कामयाबी हासिल की है। इसके लिए एकता समाचार वंदन करता है, अभिनंदन करता है। धन्यवाद।